अब किसी ने एक मैसेज करा है कि गुरुजी हम माला जपते हैं और माला जपने पर वो जो माला है उसका मन का टूट जाता है। सब लोग कहते हैं कि ये मन का टूट गया तो तुम्हारा माला बेकार हो गई। हाँ, ये पक्का है कि मन का माला जपने वाली जो माला होती है उसका जो मन का होता है अगर वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो आप दूसरा मन का उसमें लगाओ, दूसरे मनके की माला से उसका जप करो। खंडित मनके की माला से जप नहीं किया जाता। फिर उसने लिखा गुरुजी कि लोग कहते हैं कि माला का मन का टूट जाए तो समझ लो कुछ अशुभ होने वाला है, कोई ऐसा होने वाला है। तो शिव महापुराण की कथा कहते हैं घड़ी बनाने वाला, पहले भी कथा में कहा था, शिव। पल बनाने वाला शिव, नक्षत्र बनाने वाला मेरा शंकर। घड़ी, पल, नक्षत्र, तिथि, वार, समय सब शंकर बनाते हैं। और ध्यान रखना, तुम्हें भी किसने बनाया? जम के बोलो जरा, शंकर। शंकर जी ने तुम्हें बनाया, तो माला किसने बनाई है? शंकर भगवान ने तुम्हें बनाया है और तुमने माला मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ भी होगा वो टूटेगा जरूर। मानव के द्वारा अगर कुछ निर्मित किया गया है तो वो टूटेगा, पर परमात्मा के द्वारा अगर निर्मित करा गया है तो वो कभी नहीं टूटेगा। जैसे आत्मा परमात्मा के द्वारा निर्मित करी गई है, तो ये शरीर मनुष्य ने जन्म दिया तो ये भी टूटेगा। एक्सीडेंट हो जाता है तो पांव टूट जाता है तो फिर टूट गया, मतलब टूटा। मनुष्य ने पैदा करा है, माँ के गर्भ से जन्मे हो। मनुष्य ने अगर कोई चीज बनाई है, मनुष्य ने कोई दरवाजा बनाया है, कोई टाइल्स बनाई, पत्थर बनाया, कपड़ा बनाया, ये बनाया, जेवर बनाया, अंगूठी बनाई, जो मनुष्य ने बनाया, जिस चीज का निर्माण मनुष्य करता है वो एक ना एक दिन जम के बोलो टूटता। तो अब इसमें भ्रम कैसा पैदा कर लेना कि अशुभ होगा? बनाया तो मनुष्य ने, उसने बनाया होता और फिर टूटता तो भ्रम पैदा कर लो कि भगवान ने बनाया था, टूटी किया। अब यहां तो कई बार कांच देख रहे थे, दर्पण, और दर्पण देखते देखते दर्पण पलंग पे रखा था, इतने में छोरा ऊपर कूद गया और छोरा जैसे कूदा ने दर्पण टूट गया। तो पूरे घर में भ्रम हो गया, दर्पण टूट गया, दर्पण टूट गया। किसी किसी के दरवाजे पर आगे गैलरी में कांच लगा होता है, तो गैलरी में कांच लगा अपने आप गिर गया, तो लोगों को बताओ ना जाने किसने क्या कर दिया। भगवान जाने अपने आप ना जाने किसने क्या कर दिया, लाइट ही बंद हो गई। अच्छा, भगवान ने वो साथ देता आई गई। प्रैक्टिकल कराने में तो भगवान इतना साथ देता ही नहीं, तुरंत अपने आप। जो मनुष्य ने निर्माण करा है, मानव ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो टूटेगी, अगर ईश्वर ने बनाई है तो वो टूट नहीं सकती। जैसे आत्मा, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गीला कर सकता है। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसने बनाया। जो तुमने बनाया वो नष्ट हो सकता, जो तुमने निर्माण करा वो नष्ट हो जाएगा, और जो उसने बनाया वो नहीं। तो अगर मन का तुम जप रहे हो, माला जप रहे हो, माला फेर रहे हो, और माला जपते 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 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 4 साल, 6 साल हो जाए और मन का टूट गया, तो भ्रम पैदा मत करना कि कोई किसी ने कुछ कर दिया होगा या कोई घात आने वाली होगी। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि अभी इस माला के मनकों को और फिरो,
और बढ़ा, और बढ़ाने के बाद फिर मेरे ऊपर समर्पित कर, और मेरे ऊपर समर्पित कर कर फिर जपना का। माला जपते 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 एक सुमेरु आता है, करें दर्शन, आता है कि नहीं आता? सुमेरु बीच में जब अपन मालाओं को धारण करते हैं, आपके भी गले में माला होगी, तो उसके अंदर एक सुमेरु का भाव होता है। एक सुमेरु का मतलब क्या होता है कि माला जहां से जपना प्रारंभ करी है तुमने, जपते 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 वहीं पर आना, वो वहीं से फिर बदल जाना, पर पलट कर उधर मत जाना। सुमेरु से ही वापिस उसी जगह पे से वापिस, क्रॉस नहीं करना। कहां से आया ये सुमेरु? कोई तुमसे पूछे सुमेरु कहां से आया? माला में, तो कह देना विष्णु पुराण से आया। वो क्या विष्णु पुराण में भी है? हाँ। और अगर नहीं समझ में आया तो शिव महापुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। हाँ, सुमेरु